Hello, good day to everybody. This is Anil Mahajan from Pinaka Platforms. What we are going to discuss today is the effect of Ukraine crisis, Ukraine-Russia war on all countries. What is important to note here is कि क्या वार से कभी फ़ायदा होता है? मेरे को नहीं मालूम कि होता है। वार से तो नुकसान ही होता है। यही तो लोग कहते हैं कि वार हमेशा नुकसान देती है। अगर वार नुकसान देती है तो किस किस को नुकसान हुआ है? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के पटल पे जीडीपी में फॉल आ गया, सॉर्ट ऑफ रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई कि बस मतलब कि लोगों का जीना हराम हो रहा है। बल्कि फैक्ट्रियों में इनपुट इतने महंगे हो गए, मेटल्स महंगे, हर चीज़ महंगी हो गई। तो वो मतलब कि वो पढ़ते में नहीं रहता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोई चीज़ पढ़ते में नहीं रहती। तो बेनिफिट कैसे किसको हुआ है रिसेशन का? देखिए, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, कुछ दिन पहले आई थी, मूडीज़ की रिपोर्ट आई थी कि रिसेशन का जो असर है, रिसेशन होने के चांसेस हैं, वो सबसे कम अगर दुनिया में हैं वो 0% है। और वो किस में है? इंडिया में। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि इस वार से किसको फ़ायदा हुआ है? अब मैं कहता हूँ आज इंडिया को फ़ायदा हुआ है। आज मैं ये आपको बताऊंगा कि इंडिया को इस वार से क्या फ़ायदा हुआ है। इस वार से फ़ायदा होना बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत हाई लेवल की बुद्धि चाहिए फ़ायदा कराने के लिए। और देखिए, ये हमारे राष्ट्र की किस्मत है कि हमारा जो राष्ट्र है वो मोदी जी के पास मोदी जी के अंडर काम कर रहा है, मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहा है। और मोदी जी वो गुजराती, टिपिकल गुजराती, एंड सपोर्टेड बाय मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी थिंकिंग ऑफ वो जेनेटिक बिहेवियर होता है। वो ऐसा है कि वो हर मुसीबत में भी फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका एक आयाम तक करेंगे, बाकी आयाम हम आगे आगे लेते जाएंगे। आज जो आयाम डिस्कस होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, वो आयाम है पेट्रोल का। कि ये किसी कंट्री के लिए, लोगों के लिए जो पेट्रोल बनाने वाली कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बन गया पेट्रोल बम। पेट्रोल पैदा करने वाली कंपनी के लिए बन गया पेट्रोल बम। और पेट्रोल जो यूज़ करने वाली कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, उनके लिए बन गया पेट्रोल बोनंजा। बल्कि बोनंजा इसलिए बन गया, आप देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बोनंजा बना। अब सबसे पहला काम क्या किया अमेरिका ने? जब सैंक्शंस लगाई वार के ऊपर, तो वार के ऊपर सैंक्शन लगाई, तो सैंक्शन लगा दी उन्होंने कि भाई आपको, इंडिया को बोला कि रशिया को बोला कि तुम्हारा जो स्विफ्ट अकाउंट बंद कर दिया, स्विफ्ट डिलीट कर दिया। तो मतलब कि और वहाँ से कोई अब डॉलर की पेमेंट नहीं हो सकती। और वहाँ से जो यूरोप में माल जाता था, यूरो या डॉलर में जाता था, तो सारा सिस्टम जो है, बास्टो सिस्टम नहीं, वहाँ नास्टो सिस्टम चलता है, नास्टो सिस्टम को इनएक्टिव कर दिया। नास्टो सिस्टम रन्स थ्रू स्विफ्ट कोड, वो सारा इनएक्टिव हो गया। अब मतलब कि अगर रशिया, और साथ में ये भी बोल दिया उन्होंने ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ को, नाटो कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग नाटो कंट्रीज़, कि तुम लोगों ने रशिया से तेल लेना ही नहीं है, गैस लेनी नहीं है। अरे गैस नहीं लेनी, तेल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो रशिया कहाँ रखेगा माल? ये कमाल हो गया। तो यही पर्पज़ था कि उसको पूरा सैंक्शंस ऐसे लगा दो कि रशिया का हाल पुराने ईरान की तरह हो जाए। अगर रशिया के दोस्त थे, रशिया का सबसे बड़ा दोस्त था इंडिया, इसमें फ़ायदा उठाया। देखो, ये दोस्ती परमानेंट नहीं होती है। दोस्त तो हम अमेरिका के भी हैं थे, तो हमने फ़ायदा उठाने की जानते हैं। तो हमने क्या किया कि रशिया को माल बेच रहा है, यूरोप माल खरीद नहीं सकता रशिया से, नाटो कंट्रीज माल खरीद नहीं सकते रशिया से। ये तो क्या है, इसका हल क्या निकला? मोदी जी ने हल निकाला। उसने कहा भैया ऐसा है लाला, पुटिन लाला,
ऐसा है कि हम तुमसे पेट्रोल ले लेंगे, पेट्रोल और गैसोलीन वगैरह ये हम तुमसे ले लेंगे, पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम जो है रशियन क्वालिटी का है वो हम तेरे से ले लेंगे सारा, जितना बोलेगा उतना ले लेंगे, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा दे और जितना डिस्काउंट दे सकता है उतना दे। उसने बोला क्या डिस्काउंट दूँ? और डिस्काउंट यह कि अभी ये जनवरी में जब वार स्टार्ट हुई तो रेट हो गया था, अब हो गया था $130-135 के करीब पहुँच गया था पर बैरल। और भाई $130-135 तो भूल जाओ, जब वार शुरू नहीं हुई थी तब क्या रेट था, तब देखा तो $100 के आसपास था। वो कहा $100 को समझो अब ये परफेक्ट प्राइस, और इसमें डिस्काउंट क्या दोगे? हम तुमसे मास में खरीद देंगे, हम मिडिल ईस्ट से नहीं खरीदेंगे, सऊदी अरेबिया से नहीं खरीदेंगे, मिडिल ईस्ट से कंट्री से हमने नहीं खरीदना, तब तक हम तेरे से लेंगे। तो वहाँ से माल 40% डिस्काउंट लिया, जैसे $100 का माल जो है पर बैरल जो माल है वो $60-65 में इन्होंने लिया बल्क में, और उन्होंने कहा चलो फटाफट समुद्री जहाज़ों में भरो, सुपर टैंकर्स में भरो और इंडिया में जामनगर में भेज दो, हमारे जामनगर पोर्ट पे। अब जामनगर एयरपोर्ट पे भेजे, इतनी देर में अमेरिका को गुस्सा चढ़ गया। अमेरिका ने कहा भाई पूरी दुनिया में, इंडिया को बोला भैया तुम नहीं खरीद सकते ये, इंडिया ने बोला हम खरीदेंगे। उन्होंने बोला काटसा लगा देंगे। काटसा ये तुमने, काटसा एक पेनल्टी है जिसमें बल्कि सिस्टम को आप ब्लॉक कर देते हो, सिस्टम को, वो अमेरिकन संसद से ये पास है सिस्टम काटसा। तो मोदी जी ने बोला भैया आप काटसा लगाओगे तो फिर देखेंगे। तो काटसा तो पहले उन्होंने लगाना था आपके जो इंडिया ने S-400 मिसाइल खरीदी थी प्रोटेक्शन के लिए, पूरा डोम टाइप का प्रोटेक्शन है, चाइना से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 S-400 खरीदे थे। उसमें काटसा लग सकता था, तो काटसा को अवॉइड करने के लिए, काटसा नहीं लगे तो इंडिया ने बोला भैया तुम तो काटसा लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो अमेरिका ने बोला नहीं, हमें तुम्हारी दोस्ती चाहिए। अब क्यों चाहिए दोस्ती अमेरिका को? इंडिया ने पूरा नखरा लगाया, इंडिया को दोस्ती अमेरिका को चाहिए। तो उन्होंने फटाफट क्या किया कि संसद में अपने इंडिया को एग्जम्पशन दे दी काटसा से, कि काटसा की पेनल्टी जो है, सैंक्शन जो है इंडिया पे नहीं लगेंगी, इंडिया फ्री हो गया। अब इंडिया का धड़ाधड़ तेल खरीदेंगे, अब कहाँ से? रशिया से। और हम बेटा तेरे को डॉलर नहीं देंगे, हम तेरे को रुपीस देंगे या और एंट्री करेंगे, मास्टर अकाउंट में लेंगे, तेरे से मास्टर अकाउंट में नहीं लेंगे। अब रशिया को और क्या चाहिए? रशिया को तो हो गया फायदा, उसने फटाफट माल धड़ाधड़ भेजा। अब मेरे को बताइए कि जनवरी में वार के पहले इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम रशिया जो था वो 0.1% के करीब था, और मई जून में आसपास, ये मई जून महीने में 17% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बाई जो था, टोटल इंपोर्ट का 17% इज कमिंग फ्रॉम रशिया नो। अब रशियन जो तेल आया यहाँ इंडिया में आया जामनगर में, तो ये $60 में पहुंचा। अरे ये अमेरिका ने इसमें नहीं एक और पंगा डाल दिया। उन्हें बोला भाई ये दुनिया की कोई कंपनी जो है इंश्योरेंस की कंपनी, वो इसका इंश्योरेंस नहीं कर सकती। तो मतलब कि रिस्क एंड कास्ट पे होगा सारा। सुपर टैंकर वहाँ से व्लादिवोस्टोक, रशिया व्लादिवोस्टोक से चलेंगे और इंडिया में जामनगर आएंगे। रास्ते में कोई हादसा होता है तो वो इंडिया को नुकसान है। तो इंडिया ने बोला रशिया को भैया हम तो नुकसान नहीं लेने वाले, तुम ये काम करो, FOB व्लादिवोस्टोक के बजाय CIF जामनगर दो हमें। तो रशिया ने कहा ठीक है, हमारे माल को कौन हाथ लगाएगा, तुमसे तो तुम्हारा माल जब, क्योंकि अगर ये FOB भी जाएगा तो माल तुम्हारा हो गया, तो तुम्हारे माल पे तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है, मेरे माल पे अमेरिका को करने की हिम्मत नहीं तो नहीं करेगा। तो रशिया ने CIF रेट पे, कास्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इन टर्म्स पे माल इधर में जामनगर में देना शुरू कर दिया। अब जब जामनगर में माल आने लगा, तो जामनगर में माल आया, तो अब जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसकी है? रिलायंस की। अब रिलायंस को तो मौज हो गई कि $60 में तेल मिल रहा है और क्रूड मिल रहा है। उसने फटाफट प्रोसेस करना शुरू कर दिया, दिन रात प्रोसेस किया, डिस्टिलेट्स तैयार किए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, हर चीज़ तैयार हो रही है उसमें से।
और इतनी देर में मोदी जी ने लाइन लगा दिया, सबको मीटिंग की थी वहाँ पे, नॉर्डिक कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनके साथ मीटिंग की। 7-8 जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के हैं उनसे मीटिंग की। उन्होंने बोला भैया, वो सारे परेशान कि भैया अमेरिका ने हमें बोला रशिया से नहीं लेंगे तो हम किससे लेंगे। और मोदी जी ने बोला मेरे से लो, इंडिया से लो तुम माल। इंडिया से कैसे लें भाई, हम इंडिया से दे देंगे तेरे को माल। तो माल जो जो क्रूड है वो रशिया से है, लेकिन वैल्यू एडिशन करके प्रोसेस करके तो इंडिया दे रहा है, तो इंडिया से माल ले लो। उन्होंने कहा चलो इंडिया से ले लेते हैं माल। अब सारा माल यहाँ से प्रोसेस हो के इतना पूरे यूरोप में, पूरे नॉर्डिक कंट्रीज में इंडिया से जा रहा है। तो इंडिया सडनली हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिस्टिलेट्स, पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर टाइप का बन गया है। और एक तो ये हो गया यहाँ पे फ़ायदा, यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज़ को कि गवर्नमेंट ने कहा मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। उन्होंने फटाफट विंडफॉल टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स होता है, जबकि अंधाधुंध गवर्नमेंट कंपनी को, जैसे रिलायंस को अंधाधुंध फ़ायदा हो रहा है कि इतना मार्जिन जो बल्कि $40